अंतिम समय में पढ़ाई उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी हो सके, क्योंकि अभी एग्जाम के बहुत ज्यादा कम टाइम बचे हुए हैं। और अगर आप इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं और आप इंग्लिश को लेकर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है और अगर आपका इंग्लिश का सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर जो प्लानिंग बताने जा रहा हूँ कि किस चीज को पढ़ना चाहिए, किस चीज को आप स्किप कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मतलब इंग्लिश को आप अंतिम समय में भी खत्म कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या चीजें आपको ग्रामेटिकल पोर्शन से पढ़ने, क्या क्या आपको बुक्स में पढ़ने, वो सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो भैया जी आज हम लोगों के लिए क्या लाए हैं, तो भैया इंग्लिश को 1 महीना में खत्म करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप फॉलो करके आप इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। अगर बात किया जाए इंग्लिश का सिलेबस, भैया बहुत बड़ा सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस का बात किया जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको खत्म करना टफ हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़कर आप अंतिम समय में भी इंग्लिश को खत्म कर सकते हैं। आप बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, और मैं डे बाय डे बताऊंगा कि कितना दिन में आपका क्या चीज खत्म हो जाएगा। मतलब फुल स्ट्रेटजी वीडियो या होने वाला है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो बिहार बोर्ड के आप फर्स्ट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय बिहार कर दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए भैया तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो रहता है वो बुक सेक्शंस का रहता है भैया जी, और 60 को जो क्वेश्चन रहता है वो ग्रामर सेक्शंस के क्वेश्चन रहते हैं। मतलब जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो बुक से पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो होते हैं 60 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछे जाते हैं। बुक की बात की जाए भैया जी तो बुक में टोटल कितने चैप्टर है भैया जी, 21 चैप्टर है। टोटल 21 चैप्टर है आपके क्लास 12th इंग्लिश के रेनबो बुक में। तो भैया क्या इस सभी चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है? अगर आप चाहे तो केवल आप इसके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, इंग्लिश में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसी से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अंतिम समय में बस उसी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, जिससे आप कंप्लीट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। या फिर आप ये काम ये भी कर सकते हैं कि एक ऐसा नोट्स जिससे आप 21 चैप्टर को 4 से 5 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। उधर से कोई बोलेगा कि क्या भैया गलत लिखा गया है क्या, 4 से 5 दिन होना चाहिए। मैं आपको 4 से 5 घंटा की बात कर रहा हूं। एक ऐसा नोट्स केटी भैया द्वारा डिजाइन किया गया हुआ है, अंतिम समय के लिए डिजाइन किया गया हुआ है। उस नोट्स से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। एक ऐसा नोट जिसे आप एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को, जैसे एक चैप्टर को खत्म करने में आपको मात्र 10 मिनट टाइम लगेंगे। 10 मिनट में उस चैप्टर का आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर में। 10 मिनट से भी कम टाइम लगेंगे। ऐसे नोट्स को डिजाइन किए गए हुए हैं। मैं उस नोट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और उस नोट से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चाहे तो भैया सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो योद्धा नोट्स से, ऐसा नोट जिसे आप 21 चैप्टर को पढ़िएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 घंटा टाइम लगेगा। इस नोट्स से आपको पढ़ाई करना होगा। तो अब भैया 4 से 5 घंटा में एक के दिन में पूरा कंप्लीट नहीं कर लेना है। आप इसको 3 से 4 या फिर 4 से 5 दिन में इसको बांट लीजिएगा। रोज 5-5 को चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा और भैया जी 4 दिन में तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रोज आप 5-5 को चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, 4 से 5 दिन में आपका पूरा इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उस नोट्स से पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपनी का गेस्ट पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट उठा लीजिए और ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, लगभग ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत ईजी होते हैं। अगर ग्रामर पोर्शन की बात किया जाए तो ग्रामर में भैया तो चैप्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रामर के अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की जाए तो ये जो चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब और करेक्शंस, इन चैप्टर्स को आप पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने में मैक्सिमम आपको 10 दिन लगेंगे, 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं। तो 10 दिन में आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सभी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है वन शॉट वीडियो लेक्चर से, बस वन शॉट वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करना है। कोशिश करना है कि एक चैप्टर का वीडियो एक दिन में खत्म हो जाए। टेंस एक दिन में खत्म कर लीजिएगा और दूसरा का दिन उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करना है, ज्यादा आपको डिटेल पे में नहीं जाना है। एक दिन में खत्म कीजिए, दूसरा का दिन उसका जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब ऐसे अगर आप करते हैं तो भैया जी 10 और 5 15 दिन में आपके ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। 15 दिन में ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये सभी जो होंगे आपको योद्धा नोट्स के अंदर में भी मिल जाएंगे। ये टेंस वगैरह, वॉइस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं फ्री कोर्स भी करा रहा हूं। फ्री कोर्स के थ्रू आप मेरे से भैया इंग्लिश और हिंदी के जो भी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं। तो आप इंग्लिश के ग्रामर भी पढ़ सकते हैं ट्रिक के फॉर्म में, सब कुछ ट्रिक के फॉर्म में, और इंग्लिश के बुक्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसका जो है वो वीडियो जो होगा प्लेलिस्ट में होगा, उसको जाके
जाके आप देख सकते हैं। खैर आप नोट्स चाहिए तो मैं आपको और आगे चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो भैया सब्जेक्टिव के यही पोर्शंस है, इतने ही सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला एस्से पूछा जाता है, तो एस्से के लिए आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एस्से के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट एस्से देख लीजिए। भैया हमको कहां से पता चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट एस्से? केटी भैया द्वारा हर साल एस्से गेस करवाया जाता है। जिसे ऐसे पिछले साल की बात की जाए तो इस पिछले साल केटी भैया का 3 गो एस्से टकराया हुआ था। चंद्रयान टकराया था, एजुकेशन का है शायद कुछ टकराया था, फ्रेश अभी इसमें नहीं दिख पा रहा है, और एक साइंस टकराया था। लगभग 3 गो एस्से केटी भैया का टकराया था, उनमें से आपको एगो लिख देना था। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं यहां पे कि आपको जो है भैया एस्से के लिए ज्यादा डरना नहीं है। मैंने जो एस्से गेस करवाए हुए हैं उस एस्से को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन टाइम लगेंगे। लेकिन उसको करना क्या है ना कि रोज आप कोशिश कीजिएगा कि एस्से रोज लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। जैसे 30 दिन बचा हुआ है ना, तो रोज आप कोशिश कीजिएगा कि एस्से कुछ लिखे। इससे क्या होगा कि आपका एस्से कंप्लीट हो जाएगा। तो एस्से का आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप एस्से रोज लिखने का काम कीजिएगा, रोज अपने से खुद से बनाकर लिखने का काम कीजिएगा, आपका एस्से कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए भैया जी, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा कुछ नहीं, इसे को भी कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक के बार में 2-3 दिन में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कीजिए, उसको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते ऐसे कंप्लीट कीजिए। और एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं होता है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट पता होता है, लिखने का अगर आपको तरीका पता होता है, तो एक्सप्लेनेशन में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस पे मैंने वीडियोस भी बना रखा है, या फिर आप मेरे फ्री क्रैश कोर्स से पढ़िएगा तो आपके सभी के सभी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। वहां पे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। लेटर एप्लीकेशन में ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, ये 1 दिन का टॉपिक होता है। इसके बस फॉर्मेट देखने होते हैं कि भैया लिखने का तरीका क्या होता है, कहां से टू स्टार्ट करना है, कहां से डियर फ्रेंड और डियर स्टूडेंट्स जो भी चीजें होती हैं वो कहां से स्टार्ट करना होता है, वो बस फॉर्मेट पे आपको नंबर मिल जाता है। मतलब ये 1 दिन का टॉपिक है, आपको 1 दिन टाइम लगेंगे लेटर एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में। अगर क्वेश्चन आंसर का बात किया जाएगा तो अगर आप योद्धा नोट्स ले रहे हैं तो योद्धा नोट्स से रोज आप कुछ क्वेश्चंस याद करते रहिएगा, ठीक है। योद्धा नोट्स ले रहे हैं तो योद्धा नोट्स से आप रोज क्वेश्चंस याद करते रहिएगा। और मैं क्यों बोल रहा हूं योद्धा नोट्स लेने के लिए, इसलिए बोल रहा हूं ना कि यह एक ऐसा नोट्स है जिसमें हर एक चीज आपको मिल जाएगा। ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ग्रामर होंगे, समरी होंगे, लेटर फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, राइटर नेम ट्रिक, एक्सप्लेनेशन ट्रिक, ट्रांसलेशन ट्रिक, प्रीसियस ट्रिक, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे इस नोट्स के अंदर में। और ये नोट्स जो है ना भैया, यहां पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल फ्रेश राइटिंग में नोट्स है, बिल्कुल फ्रेश राइटिंग में आपको यहां पर नोट्स दिख रहे होंगे, बहुत साफ सुथरा राइटिंग में लिखा गया हुआ है, हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स है। सब्जेक्टिव जो है यहां पर कम ही ला पाए, सब्जेक्टिव टकरा है भैया जी, समरी वगैरह टकरा है, यहां पे आपको दिख रहे होंगे क्या भैया जी, यहां पे आपको एस्से दिख रहे हैं, एस्से टकरा है, एक्सप्लेनेशन टकराए हुए थे, ठीक है। सब के सब सब्जेक्टिव टकराए हुए थे, हर एक चीज आपको टकरा रहे पिछले 2 साल से। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अंतिम समय के लिए ज्यादा आपको सोचना नहीं है, तो आप सबसे बेहतरीन आप योद्धा नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कहीं से नोट्स ले रखे हो, इंग्लिश का तैयारी कर रहे हो, तो वहां से भी कीजिए, अच्छे से कर लीजिए, लेकिन उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। इससे ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा। उसके बाद समरी की बात किया जाए तो समरी में भी ज्यादा कुछ है नहीं भैया जी, 2 से 3 दिन आपको टाइम लगेगा समरी को कंप्लीट करने में। बस आप मेरे द्वारा गेस करवाए गए VVI समरी को देख लीजिएगा, ज्यादा समरी नहीं होगा, उसी को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन आपको टाइम लगेगा, उसे आपका समरी कंप्लीट हो जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको छूने नहीं है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस छूने नहीं है, ट्रांसलेशन आपको छूने नहीं है, मतलब इसको आप स्किप करके चलिएगा। राइटर नेम का ट्रिक मैंने 30 मिनट के आसपास का बनाया है, यहां से 10 नंबर तो हर साल फिक्स रहता है, यहां से 10 नंबर हर साल का फिक्स रहता है। मतलब राइटर नेम का ट्रिक है, उसका जो 10 नंबर है भैया जी वो फिक्स है, बस 30 मिनट में, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पैसेज और प्रीसियस जो होता है भैया, ऊपर से पढ़िए, नीचे आंसर दीजिए उसका, इसमें भी 1 दिन से ज्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम इतना लगेगा, आप चाहे तो इसको और भी कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करने में आपको मैक्सिमम जो लगेंगे वो 12 दिन टाइम लगेंगे। कितने दिन भैया? 12 दिन टाइम लगेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन को कंप्लीट करने में। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर आप अंतिम समय में भी इसमें से जो आपका कंप्लीट है वो अच्छी बात है, जो कंप्लीट नहीं उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। और बात अगर करें नोट्स की, तो नोट्स ये है योद्धा नोट्स, ठीक है, जिससे 2023-2024 पूरे के पूरे टकराए हुए थे। 2025 का जो सेंटअप एग्जाम हुआ था वो पूरा का पूरा टकराया था, मॉडल सेट पूरा का पूरा आया हुआ है, आप जाके मिला लीजिएगा। इसी नोट्स के अंदर से बिल्कुल फ्रेश नोट्स है, हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है। और जो भाई बहन इंग्लिश में डर रहे थे वो सभी इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इस नोट्स को ले रहे हैं, उसके बाद आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा। फ्री कोर्स के थ्रू आप अपना इंग्लिश के जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन वगैरह होता है, फुल आप सिलेबस जो है या फिर फुल 100 मार्क्स का तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कहां पे भैया जी? इसी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 90+ कोर्स नाम का एक प्लेलिस्ट होगा या फिर फ्री कोर्स नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइएगा, वहां से आप फ्री क्लास कीजिए, नो एनी चार्ज, ठीक है। रोज हम लोग लाइव आते हैं और रोज क्लास करवाते हैं, रोज जो है बहुत सारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, 2025 के एग्जाम में इलाका आसान करना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होता है तो आपको जो है भैया जी इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। और इसी नंबर पे आपको जो है भैया जी, इसी नंबर पे है आपको वहां पे नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और मैं यही बोल रहा हूं कि अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो ले ही लो, आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। अंतिम समय में आप अपना रिजल्ट देखिए, ना ही कि ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सोचिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा
उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा। पिक्चर कब मिलेगा भैया? 2025 में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा।